गए। इंटरेस्टिंगली कल जेपी मॉर्गन ने प्राइस टारगेट्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के, टीसीएस के, इन्फोसिस के, विप्रो के, एचसीएल के सबके थोड़े थोड़े बढ़ा दिए। जो ये टेक्नोलॉजी वाली ब्रोकरेज है ये वापस लेके आई है और हम डिस्कस करेंगे कल बाजार में टेक स्टॉक्स में क्या हो रहा था। टेक इंडेक्स को लेके आई है, कल डेज हाई करीब बंद हुई। कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सबको पता है कि शायद कमज़ोर नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग कैसी हो रही है। डायरेक्टर साहब आप इंडेक्स दिखाइए, आईटी इंडेक्स इस समय, और कुछ से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद आप दिखाइए इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो डेज हाई पे बंद हुआ था। ये देखिए डेज हाई करीब कल बंद हुई है 225, और ये तीनों स्टॉक्स के आप इंट्राडे दिखाइए। आपको मोस्ट स्टॉक्स हर इन्फोसिस का अकेला स्टॉक है जो फ्लैट बंद हुआ, बट विप्रो ऊपर था, टीसीएस भी ऊपर था, 1.5% ऊपर था, यानी काम शुरू हो गया पहले। चार्ट्स में मजबूती किसमें नजर आ रही है आपको? खुश आप बताएं। जी हाँ जी, देखिए इन स्टॉक्स में ऑलरेडी एक्शन इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ मिड दिसंबर से शुरू हुआ है और बिना पॉज के काफी अच्छा खासा अप ट्रेंड इसमें हम देख रहे हैं। अब जहां तक लार्ज कैप की बात है, विल ऑब्वियसली हैव टू बी सिलेक्टिव। यहाँ पे एचसीएल टेक, टीसीएस, ये दो स्टॉक्स हैं जो मेरे रेडार पे हैं। विप्रो देखिए जनरली जरा डार्क हॉर्स की तरह बिहेव करता है, तो मेरे टॉप प्रेफरेंस में नहीं आता है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, दीज आर द वंस दैट आर जनरली ऑन माय रेडार। लेकिन व्हाट इज कमिंग अप ऑन माय रेडार वेरी प्रोमिनेंटली इज द मिड कैप स्पेस। अब आप देखिए बीसॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन सब में भी काफी अच्छा मूव आना शुरू हो गया है। तो अगर मुझे पिक करना हो तो आई विल पिक टीसीएस फ्रॉम द लार्ज कैप स्पेस एंड परसिस्टेंट फ्रॉम द स्मॉल कैप स्पेस। जब मिड कैप और लार्ज कैप दोनों ही स्पेस में एक्टिविटी शुरू हो जाती है, तब हम फेयरली स्ट्रांगली कह सकते हैं कि हाँ, अब शायद इस सेक्टर में एक बाउंस तो आप अच्छा खासा एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। आई कांट से द वर्स्ट ऑफ द टाइम्स आर ओवर बिकॉज ऑफ हाउ सिचुएशंस आर फॉर द कमिंग ईयर, लेकिन डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बाउंस के लिए इनमें प्ले किया जा सकता है। तो मेरे रेडार पे यहाँ पे रहेंगे टीसीएस और परसिस्टेंट। ओके तो क्या थोड़ा सा आप कॉशियस व्यू रख रहे हैं अजय, क्योंकि सिटी की भी एक रिपोर्ट आई थी एक दिन पहले आईटी पर, और उनका भी कॉशियस व्यू था, लेकिन बाजार का भी कॉशियस व्यू है। हाँ। बाजार का व्यू कौन सा बहुत बुलिश है, आप देखिए वाईटीडी थोड़े से हुए एग्जैक्टली वाईटीडी अगर आप देखिए सारे स्टॉक्स 25-30% नीचे हैं। सबको पता है कि सेकंड को ये जो रिजल्ट्स आएंगे ये थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी कॉशियस कमेंट्री सबकी आ रही है। मुझे सिर्फ एक बात पे एक ट्रेडिंग रिबाउंड यहाँ से बन सकता है, क्योंकि ब्रोकरेजेस कॉशियस हैं, बाजार कॉशियस है, भाव गिर चुका है। बड़ा पॉइंट ये है कि उस ट्रेडिंग रिबाउंड के बाद क्या होगा। अगर वाकई कमजोर नतीजे आए, उसके बाद क्या एक परमानेंट डी रेटिंग हो जाएगी? क्योंकि आज कुछ ये जो जेपी मॉर्गन का नोट वो भी यही कहता है कि इनकी ग्रोथ ना लोअर ट्रैजेक्टरी में जा रही है। 600 अगर वो होता है तो आप कहीं अटक मत जाइएगा लॉन्ग ट्रेड्स में अपने। तो यहां से ट्रेडिंग रिबाउंड आप खेलें, जो कि ऑलरेडी चल भी रहा है आईटी सेक्टर में, लेकिन अटक नहीं जाएं, अपने भाव से निकल भी जाएं अगर आप ट्रेडिंग रिबाउंड खेल रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर के भाव में अटक गए और रिजल्ट खराब आए और परमानेंट डी रेटिंग या थोड़ी कम ये अपना वैल्यूएशन मल्टीपल का कंप्रेशन हुआ, तो आप ऊपर के भाव में अटक जाएंगे। तो केयरफुल ट्रेड करना चाहिए। अजय, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं आईटी सेक्टर को, और अगर देखें तो नैस्डैक में भी लगातार जो हैवी वेट आईटी स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट, या फांग स्टॉक्स भी हम कल देख रहे थे बिकवाली, तो वहां से भी सेंटिमेंट्स कमजोर आ रहे हैं। जी हाँ, बट कंपेरिजन नहीं है फैंग स्टॉक्स का हमारे आईटी से, लेकिन हाँ जेपी मॉर्गन ने यही बात बोली है कि ग्लोबल स्लोडाउन के चलते ही इनके रेवेन्यू में कनेक्टिंग है।